Assalamualaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो है वो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, जो कि है चैप्टर नंबर 4 और वो है हिस्ट्री के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का बड़ा फेवरेट होने वाला है और बच्चों को बड़ा मज़ा आने वाला है। हम तमाम हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की नहीं बल्कि बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं टीचर्स की तरफ और हम डिस्कस कर लेते हैं SLOs। बाय द एंड ऑफ द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1 पे है हमारे पास डिफाइन हिस्ट्री। हिस्ट्री को डिफाइन करना है। आइडेंटिफाई अर्ली सेटलमेंट्स एंड देयर एरियाज। हमने जो है वो अर्ली सेटलमेंट जो थी एरियाज की वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसको डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई एंशियंट सिविलाइजेशन अलोंग मेजर रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, हमने इसके अंदर जो है ना वो पुराना टाइम, एंशियंट टाइम होता है पुराना सिविलाइजेशन, जो कि वहाँ पर एक हुकूमत चल रही थी उसको डिस्कस करेंगे। मेजर रिवर्स, हम जो है वो मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर वो कह देता है कि जी मेसोपोटामिया, नाइल वैली, इजिप्टियन एंड इंडस वैली अलॉन्ग विद देयर टाइमलाइन। हम जो है ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये सारी सिविलाइजेशंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड इंडस वैली अलॉन्ग विद देयर टाइमलाइन, हम जो है वो उनके टाइम के हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द एडवेंट, लाइफस्टाइल एंड डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्शियन एंड इंडस वैली। हम जो है ये सारी चीज़ों को कि उनका लाइफस्टाइल किस तरह का था, वो उनके बिलीव्स क्या थे, डिक्लाइन का मतलब होता है कि वो क्या नहीं मानते थे, किस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी सिविलाइजेशंस के हवाले से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो नंबर 2 पे है डिस्क्राइब की इवेंट्स सोशल एंड पॉलिटिकल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन एंड खिलाफत राशिदा। अच्छा जी, हम जो है वो खिलाफत राशिदा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुल नबीयीन हैं उनकी लाइफ के हवाले से पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपनी सोशल लाइफ को और पॉलिटिकल लाइफ को लेकर चलते थे और उन्होंने जो है वो तमाम असूल हम लोगों को किस तरह से सिखाए। नंबर 3 पे है हमारे पास एक्सप्लेन द रीजन्स, प्रोविंसेस, contribution in the creation of Pakistan, describe the role of minorities in the creation of Pakistan। फिर जो है वो हम पाकिस्तान के हवाले से पढ़ेंगे, रीजन्स के हवाले से, प्रोविंसेस के हवाले से कि किस तरह से किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा पाकिस्तान को बनाने के लिए और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज़ के भी थ्रू मार्ज़े वजूद में आया। यानी कि ये सारा जो है वो तहरीक आज़ादी का जो सिलसिला चला वो किस तरह से चला और किसका क्या रोल था। फिर है जी डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एंड मोहतरमा फातिमा जिन्ना इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो अजीम लीडर हो गुजरे हैं जिसमें कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल हैं और फातिमा जिन्ना जो कायदे आज़म की बहन थी, उन्होंने किस किस तरह से अपना रोल जो है वो अदा किया। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास डिस्क्राइब द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द प्रोविंस केपी। अच्छा जी, हम इसके अंदर मेजर इवेंट्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि केपी के यानी कि जो है वो केपी के कौन से मेजर इवेंट्स हैं और उनमें क्या क्या होता है वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस ऑफ द की पर्सनालिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोविंस। अच्छा जी, इसके अंदर हम सारा कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशल है, आपका रिलीजियस है, आपका जो है वो पॉलिटिकल है, वो सारा रूल जो है वो किस तरह से चल रहा है, कौन कौन सा इंसान जो है वो उधर का स्पेशल पर्सनालिटी था, किसने अपना जो है वो की पर्सनालिटी रोल अदा किया और किस तरह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। तो ये सारे SLOs हैं यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि इस चैप्टर को ख़त्म होने के साथ साथ बच्चों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि टीचर्स को जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो हमने बच्चों को अब आगे इस चैप्टर में लेकर चलना है और जो ये हमने SLOs डिस्कस किए हैं वो एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों के फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।